मोदी जी, आपने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूदा माओ को, मैं 20-20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेटों को, हिम्मत है तो अमित शाह भेजे लड़ने अपने बेटों को। तो सतपाल मलिक जी, मोदी बोल रहे हैं, अरे हम फोटो खिंचवाने में लगे हैं, तो ऐसा करिए शांत रहिए, भी कुछ बोलना नहीं। मोदी जी हमारी भूल की वजह से, अरे भूल उल होती रहती है, कोई बात नहीं, फोटो खिंचवाइए भूल देखे, क्या जरूरत है। अमित शाह जी कह देते, अरे नहीं चुप रहिए, अभी थोड़ा चुनाव है, 19 वाला तो चुनाव जीतना है ना। राजनाथ जी आप 5 दे देते तो सही रहता, शांत रहिए सारे चुप। इनके साथ गद्दारी करने का भी अगर किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, सेना को खोखला करने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैडम इनको सेना से मोदी, अगर सत्यपाल मलिक जी का एक बाल भी टेढ़ा हुआ ना, तो याद रखना, याद रखना, याद रखना, आपके सेहत के लिए और आपके 24 के चुनाव के लिए बहुत हानिकारक होगा। खतरे की घंटी बज रही है, टन 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 टन, और सत्यपाल मलिक जी अगर ऐसे ही टनटनाते रहे तो भारतीय जनता पार्टी का पाप का घड़ा फूट जाएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ निधि उपाध्याय। लगातार जिस तरीके से सत्यपाल मलिक पूर्व गवर्नर जम्मू कश्मीर के, जिस तरह उन्होंने बयान दिया, उसके बाद से एक इंटरव्यू के बाद से लगातार उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले में कहीं ना कहीं सरकार की गलती थी, सरकार की वजह से पुलवामा हमला हुआ, और उसके बाद से लगातार उनके, अगर देखा जाए तो वो सवालों के घेरे में आ चुके हैं। और ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो लगातार इनका पक्ष ले रहे हैं। और कई तरीके से अगर बात की जाए तो किसान महापंचायत से लेकर जो किसान और खाप पंचायत भी अब उनके साथ हो गई है। और इस पर पूरे तरीके से बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्टिविस्ट अनुराग ओझा जी मौजूद हैं। लगातार देखा जाए तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर ने एक बात कह दी है, उन्होंने पूरा खुलासा कर दिया है। किस तरीके से देख रहे हैं आप? मैडम देखिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी की पोल पट्टी सत्यपाल मलिक जी ने एक चुटकी में खोल दी। हाँ। सत्यपाल मलिक जी ने वो भेद खोल दिया जो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से छिपाना चाहती थी। और मतलब मैडम एक होता नहीं कि सेना की छाती पे विचड़ के अगर किसी ने चुनाव जीता है तो भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। मोदी जी मतलब इस हद तक गिर गए हैं कि उन्होंने सेना का भी बलिदान दे दिया और 10-10 लाख लौटा दिया। मोदी जी, आपने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूदा माओ को, मैं 20-20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेटों को, हिम्मत है तो अमित शाह भेजे लड़ने अपने बेटों को। मैडम कोई नहीं भेजेगा, ये सिर्फ सेना को एक होता नहीं कि मैडम मोहरा बनाना। भारतीय जनता पार्टी के 5 विमान नहीं दे सकती थी, हैं? अपने लिए 8,500 करोड़ रुपए का विमान खरीद सकते हैं, अपने लिए 23 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन सेना को विमान नहीं देते। बेईमानी है या नहीं है? हैं? भारतीय जनता पार्टी उस पर जांच क्यों नहीं करवा रही? बिपिन रावत जी ने उस पर जांच के लिए बोला, 2 दिन पहले, तीसरे दिन उनका भी विमान तक गया। अरे महाराज, ये बेईमानी आप कितना भी कर लोगे बेईमानी, लेकिन नहीं छिपा पाओगे अपनी ये। इनकी जो हरकतें हैं धीरे धीरे खुल रही है। सत्यपाल मलिक जी ने खोली, कल हो सकता है अमित शाह जी भी इनसे खफा हो जाएं, अमित शाह जी भी कुछ पोल पट्टी खोल दें, परसों राजनाथ जी भी खोल सकते हैं। राजनाथ जी उस काबिल नहीं थे गृह मंत्री पद के, मोदी जी ने उनको हटा दिया। अब मोदी जी भैया क्या जरूरत थी कि विदेश में जाके 3 घंटा तुम सेल्फी लो? मैडम सेल्फी लेना जरूरी था वहां पे? सेना पहले है या सेल्फी पहले, आप बताइए मैडम, बताइए। अरे बोलिए महाराज। नहीं, आप बताइए ना। ऐसे 2019 में जब पुलवामा अटैक हुआ तब एक भी मीडिया नहीं बोल रही थी। आज इनसे हम पूछ रहे हैं, मैडम सेना जरूरी है या मोदी की सेल्फी जरूरी है? आप भी नहीं बोल रहे हो, सेना जरूरी है ना। ए मोदी जी, जिसकी बदौलत तुम कुर्सी पे बैठते हो, उन्हीं की शहादत दिलवा के चुनाव जीतते हो। अभी भी 5 सैनिक शहीद हुए। मोदी जी एक हाथी मर जाती है ना, उस पर भी ट्वीट कर देते हैं, और 5-5 सैनिक शहीद हुए, उस पर ट्वीट करने का नाम नहीं ले रहे थे। महाराज ये भी बेईमानी है। सतपाल मलिक जी के घर ईडी भेज दो, सीबीआई भेज दो, क्या फर्क पड़ रहा है महाराज? क्या फर्क पड़ जाएगा? लेकिन हम उनके साथ थे, हैं और रहेंगे। अगर वो सच्चाई पे अड़े रहते हैं तो हम सतपाल मलिक जी के साथ हैं। और वे भैया, हमको भी अगर जेल भेज दोगे ना तो आपसे ही सवाल पूछते रहेंगे, काहे 40 जवान की शहादत दिलवा दी, काहे उनके ऊपर ईडी सीबीआई बैठा दी? मैडम बताइए, एयरक्राफ्ट दे सकते थे या नहीं? हैं? उस पे आज तक जांच नहीं हुई, सबसे कह दिया गया चुप। अरे सतपाल मलिक जी के फोन कर दिया है, हेलो सतपाल मलिक जी, मोदी बोल रहे हैं, अरे हम फोटो खिंचवाने में लगे हैं, तो ऐसा करिए शांत रहिए, भी कुछ बोलना नहीं। मोदी जी हमारी भूल की वजह से, अरे भूल उल होती रहती, कोई बात नहीं, फोटो खिंचवाइए भूल देखे। मैडम क्या जरूरत थी? अमित शाह जी कह देते, अरे नहीं चुप रहिए, अभी थोड़ा चुनाव है, 19 वाला तो चुनाव जीतना है ना। राजनाथ जी आप 5 दे देते तो सही रहता, शांत रहिए सारे चुप। अरे मैडम वो पहले ही बोल रहे थे, 2-3 चैनलों पे उन्होंने बताया कि हमने बोलने की कोशिश की, चुप करवा दिया गया। आखिर क्यों? सेना के साथ गद्दारी करने का भी अगर किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, सेना को खोखला करने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैडम इनको सेना से भी दुश्मनी, विपक्ष को तो ये खत्म ही करना चाहते हैं, और ये सेना को भी खत्म करना चाहते हैं। 4 साल के लिए नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हमने स्ट्राइक करी थी, और उसके बाद अगर कहीं ना कहीं सत्यपाल मलिक को फायदा नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं अपनी बात उगलवा रहे हैं, वो ऐसे बात कर रहे हैं। अच्छा मैडम, इसमें कौन सा फायदा और कौन सा नुकसान? एक चीज बताइए कि कोई पद पे बैठा है, आज नहीं कल उतरना है। कल मोदी जी अगर अमित शाह जी को, अभी मान लो मोदी जी कह दे, अमित शाह जैसा के पापा,
इस्तीफा दीजिए आप। इस्तीफा कर देते हैं तो मोदी जी पोल पट्टी, अमित शाह जी पोल पट्टी उनकी खोलेंगे कि अडानी जी का मामला यही था, मोदी जी ने जानबूझ के मरवाया था, 300 किलो आरडीएक्स घूमता रहा, मोदी जी ने कहा था शांत रहो, ये बोलेंगे। अरे मैडम पद चला गया तो सच्चाई वो पहले भी बयां कर रहे थे, लेकिन वो मालूम है मोदी जी जो आपसे सवाल पूछेगा उसके ईडी सीबीआई भेजवाओगे। लेकिन लगातार वो भी कह रहे हैं कि जो हम मतलब अगर बात की जाए तो अब उनको सीबीआई का समन जारी कर दिया गया है और इसके बाद वो कह रहे हैं कि ना अब तो हम पे मतलब कि कहीं ना कहीं शिकंजा कसा जा रहा है, मैंने बात कह दी तो। बिल्कुल मैडम, सतपाल मलिक जी के जान को भी खतरा है इस भारतीय जनता पार्टी से। हो सकता है उन्होंने कह भी दिया कि हमारी जान को खतरा है, हाँ। हैं? उनको अगर सिक्योरिटी नहीं मिली ना, और अगर है मोदी जी, अगर सत्यपाल मलिक जी का एक बाल भी टेढ़ा हुआ ना, तो याद रखना, याद रखना, याद रखना, आपके सेहत के लिए और आपके 24 के चुनाव के लिए बहुत हानिकारक होगा। चेतावनी चेतावनी नहीं दें, सेना का अपमान मोदी को चेतावनी दे रहे हैं आप। अमित शाह जी, आपके हाथ में सारी प्रशासन है, आपको भी खुला चेतावनी है या फिर कुछ भी समझो। अगर सत्यपाल मलिक का एक बाल भी टेढ़ा होता है तो याद रखना। मैडम काहे? उनको सिक्योरिटी दे दीजिए ना। हाँ। अरे बंगले तुम्हारा छीन ही लिया, घर तो उनके पास है ही नहीं, और एक आध पत्रकार जो इंटरव्यू भी कर रहे हैं, अरे काहे आपने खोल दिया पोल पट्टी काहे खोल दी? अरे पोल पट्टी नहीं खोलेंगे तो क्या करेंगे? बताइए। लेकिन जब पहले जब उस समय जब वो सत्ता में थे, जब वो गवर्नर थे, तब उन्होंने बात नहीं कही। मैडम, गृह मंत्री अमित शाह भी कह रहे हैं कि तब उन्होंने नहीं कहा, लेकिन अब इस बात को खुलासा करने का क्या मतलब है? हाँ। आज तक किसका चैनल है? अरुण हाँ। पुरी का चैनल है। हाँ। अंजना ओम कश्यप सच्चाई दिखाना चाहती है, हाँ। अरुण पुरी कह देता है, अंजनवा, हाँ। अंजनवा अभी आज मत दिखाना। तो मोदी जी के अंडर में वो काम करते थे सतपाल मलिक जी, हैं? उन्होंने कह दिया चुप हो जाओ, तो चुप तो होना ही पड़ेगा ना मैडम। और सतपाल मलिक जी ने एक और बात बताई थी हाँ। कि राष्ट्रपति को भी ये अपने उस पे चलाते हैं। ए भैया, राष्ट्रपति तो किसी पार्टी की नहीं होती है ना, देश की हाँ। राष्ट्रपति, उसको भी अपने ही तंज में चला रहे हो। ये बेईमानी है या नहीं बेईमानी? भारतीय जनता पार्टी मतलब एक नपुंसक पार्टी हो गई है। अच्छा, नपुंसक पार्टी है। बिल्कुल, जिनके पास कुछ है नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके विपक्ष को खोखला करने का काम करती है। जो इनके पोल पट्टी खोलता है, वो अगर उनकी पार्टी में नहीं आएगा तो उनको भी ईडी सीबीआई। सत्यपाल मलिक ने कहा कि विपक्ष को अब एकजुट होना चाहिए, तो मैडम, कहीं ना कहीं करते अब वो ना बीजेपी से अगर वो चले गए हैं, वो पूर्व बन गए हैं, तो उसके बाद वो लगातार चाह रहे हैं कि विपक्ष को मजबूत करने की क्या मैडम, रणनीति है पूरी? देखिए, जब तक विपक्ष हाँ। पूरा मजबूत नहीं होगा ना, हाँ। तब तक इन संघरेजों से हम नहीं लड़ पाएँगे। हाँ। एक भगत सिंह या एक गांधी अकेला नहीं लड़ पाता, उनके साथ पूरी फ़ोर्स थी। तो आज के जो गांधी हैं, आज के जो भगत सिंह हैं, इनके साथ जब तक सब एकजुट नहीं होंगे, हाँ। तब तक इन संघरेजों से हम लड़ नहीं पाएँगे। इन संघरेजों से लड़ने के लिए हमें हथियार से ज़्यादा साहस की बहुत ज़रूरत है। अगर साहस होगा तभी ये मुल्क के इस हाकिम से आँख मिला के तभी हम सवाल पूछ पाएँगे। और जो इनसे आँख से आँख दिखाने की कोशिश करता है ना, लाल आँख दिखाने की हमको बात कि चीन को लाल आँख दिखाएँगे, पाकिस्तान को लाल आँख दिखाएँगे, वो आज यहाँ पे इनको सतपाल मलिक जी को लाल आँख दिखा रहे हैं। लाल आँख ईडी को भेज के किसी भी विपक्षी नेताओं पे लाल आँख दिखा रहे हैं। मोदी जी के अंदर अब कुछ बचा नहीं है, मोदी जी पूर्ण रूप से खत्म हो चुके हैं। मोदी जी, अगर आपके अंदर अब कुछ रह नहीं गया ना, तो आप इस्तीफा दे दो, और राजनाथ और इनको तो मैडम पद से हटा देना चाहिए। राजनाथ को तो चुनाव लड़ने का भी अधिकार खत्म कर देना चाहिए। कि सेना ने मांगा कि विमान दीजिए, आप विमान नहीं दे रहे हो। आप उस समय गृह मंत्री थे। गृह मंत्री का क्या काम होता है? हैं? कि रक्षा मतलब सैनिक जो कहे उसको करो, कुछ नहीं करे। और सत्यपाल मलिक जी को ये बाद में पता चला, हाँ। जब ये हादसा हो गया उसके बाद में पता चला कि उन्होंने हवाई जहाज मांगी थी। नहीं तो उन्होंने कहा, राज्यपाल से तो क्यों नहीं बोले सतपाल जी? अरे भैया, मैं इतना पक्ष ले रहे हो आप, इतनी वकालत कर रहे हो, क्यों नहीं बोले तब? वो क्या कह रहे हैं कि हम बोल रहे थे लेकिन हमको चुप कराया गया। अरे आज भी भैया अभी हम बोल रहे हैं ना, मीडिया वाले पत्रकार होते हैं ना, मीडिया वाले पत्रकार तो आजकल मुंह में वो फेविक्विक लेके चलते हैं। माइकवा में यहाँ से कोई बटन वटन लगा रहता है ना, पिच से मारते हैं, मुंह चिपक गया जी। लेकिन जिस तरीके से वो आज खुलासा कर रहे हैं, वो अगर वे 2019 में खुलासा 19 में करते कर तो- रहे थे मैडम, एक भी बता दो दलाल चैनलों का, हाँ। बता दो आज तक या एनडीटीवी या फिर आज नहीं, जितने उस समय खुलासा करते तो उस समय जवानों की जान बच जाती। मैडम एक चीज बताइए, जब हादसा हो गया उसके बाद में जब सत्यपाल मलिक जी को पता चला, हाँ। पहले ही कैसे कर देते? 300 किलो आरडीएक्स घूमता रहा, 2024 से पहले याद आया। हैं? 2024 में चुनाव है, उससे पहले याद आ गया। अच्छा, चुनाव था तब साहब बेईमानी करके जीत लिए। तो उनका ही बोलना कि विपक्ष को मजबूत करना, ये क्या रणनीति है? विपक्ष को मजबूत करना ही चाहिए, क्योंकि अब पक्ष तो मजबूर हो गया है। हाँ। पक्ष मजबूर हो गया, तो जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा, हाँ। तब तक इन संग्रेजों से, वही तो बता रहा हूँ मैडम, संग्रेज से लड़ने के लिए भगत सिंह चाहिए, राजगुरु चाहिए, सुखदेव चाहिए, बिस्मिल्लाह खान चाहिए, यही सब लोग चाहिए, तभी विपक्ष को हमने इसको पक्ष को खत्म कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक डलहौजी का काम, अंग्रेजों से भी बदतर हो गए मैडम। ये मतलब जैसे वो करते थे ना, फूट डालो राज करो, ये सेना को भी मरवा के राज कर लेंगे, हाँ। ये ईडी सीबीआई बैठा के अनुराग के ऊपर भी राज कर लेंगे, हिंदू मुसलमान तो कर ही रहे हैं, हाँ। इनका एक ही काम बचा है। लेकिन जो गलत करेगा, जहाँ पर जो भी अगर कुछ घोटाले होंगे तो वहाँ पर राजनाथ तो ने ईडी गलत नहीं और किया। सीबीआई तो जाएगी जाएगी। राजनाथ ने गलत नहीं किया, अमित शाह ने गलत नहीं किया, क्या गलत हाँ? किया? राजनाथ ने वहां पे एयरक्राफ्ट नहीं दिया, वो गलत नहीं था क्या? हाँ। हैं?
ये मीडिया पैनल वाले जितने हैं आज दलाली उनके कहने पे भो 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 करते रहते। सुनिए भैया सुनिए, वो आज दिखा नहीं रहे हैं, वो सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे, वो गलत नहीं कर रहे हैं क्या? प्रधानमंत्री मोदी जी जो 3 घंटा विदेशी चैनलों पे सेल्फी लेते रहे, वो गलत नहीं कर रहे हैं क्या? बताइए मैडम, बताइए। ये पूरी दुनिया में इनकी पूछ हो रही है, पूरी दुनिया पूछ रही है अब तो उनको, किसको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। वो कह रहे हैं कि भारत का विकास कर रहे हैं। इधर उधर की बात न कर, ये बता तेरा काफिला क्यों लूटा? अच्छा। भारतीय जनता पार्टी का काफिला क्यों लूट रहा है बता दो। भारतीय जनता पार्टी इतनी ही मजबूत है तो बताए ना, सतपाल मलिक जी पे जांच क्यों नहीं करवा रही? मैडम ईडी और सीबीआई अनुराग के हाथ में दे दो, दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा मैं। दीजिए ना, है पावर है आप पे, दिलवाइए मोदी जी से कह के। है मोदी जी, अगर मोदी जी को ट्वीट भी कर दीजिए वीडियो, मोदी जी ईडी और सीबीआई सिर्फ अनुराग के हाथ में, मैं नहीं कह रहा कि किसी नेता के हाथ में। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार भटक गई है, खूंटी इनके खतरे की घंटी बज रही है, टन 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 टन। और सत्यपाल मलिक जी अगर ऐसे ही टनटनाते रहे तो भारतीय जनता पार्टी का पाप का घड़ा फूट जाएगा।